हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर एंड गायनेकोलॉजिस्ट। और आज हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है। जब हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिलती है तो उसमें क्या क्या लिखा होता है, उसका क्या मतलब है। सबसे पहले लिख रहा है इसमें एलएमपी, मतलब पेशेंट का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या था। ठीक है, कब उसकी डेट थी, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है बोन की जो हड्डी होती है उसकी लेंथ को मापता है। दूसरा है जेस्टेशनल एज बाई एलएमपी, तो एलएमपी से उसकी एज कितनी हो रही है। प्रेगनेंसी को हम जो है हफ्तों में लेते हैं। ठीक है, 40 वीक्स 1 डेज। ईडीडी बाई एलएमपी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी डिलीवरी की डेट 8 सितंबर आ रही है। ठीक है, जो एलएमपी पीरियड से, क्योंकि हम प्रेगनेंसी को 9 मंथ्स और 7 डेज़ का लेते हैं, जो ईडीडी की डेट होती है। अब लिख रहा है सिंगल फीटस इन यूट्राइन कैविटी। सिंगल मतलब ट्विन नहीं है, यूट्राइन कैविटी मतलब कि एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी नहीं है, यूट्रस के बाहर की नहीं है। ट्यूबल वगैरह टॉपिक प्रेगनेंसी जो होती है नलों में या ओवरी में, वो सब कुछ नहीं है। विद वर्टेक्स मतलब बच्चा सीधा है। अगर ब्रीच होता तो यानी उल्टा होता है। एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, इस समय हो सकता है घूम जाए या, ठीक है। फीटल मूवमेंट्स आर नॉर्मल, बच्चा ठीक से मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डल पड़ा हुआ है। फीटल कार्डियक एक्टिविटीज़ रेगुलर, मतलब हार्ट की रेट कितनी है, FHR फीटल हार्ट रेट इतने बीट्स पर मिनट है, रेगुलर है। इरेगुलर है तो वो भी अब नॉर्मल है। फीटल हार्ट रेट 120 से 140 160 तक नॉर्मल लेते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा या कम ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, यानी कम। फिर उसके बाद प्लेसेंटा का लोकेशन क्या है। प्लेसेंटा, जैसे मेरा एक वीडियो है प्लेसेंटा प्रीविया पे, कि आवल नाल के नीचे तो नहीं है। ठीक है, तो नो एविडेंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज सीन। फंडस पे है, ऊपर है। उसकी ग्रेड मैच्योरिटी क्या है, इतना। AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स वो कितना है, 12.5 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब है कि लाइकर ऑलमोस्ट पानी ठीक है। फिर सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट मेजरिंग 4.6 सेंटीमीटर। सिंगल जो वर्टिकल पॉकेट भी सही है। ठीक है। फिर BPD मतलब बाईपैराइटल डायमीटर, यानी कि बच्चे के हेड का लेते हैं। तो सारे हम उनके बच्चे के कई चीज़ों को मापते हैं। हेड सरकमफ्रेंस नापते हैं, उसके बाद फीमर लेंथ नापते हैं, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस नापते हैं, और हर एक की इंडिविजुअली एक वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आती है। और फिर हम उससे मशीन अपने आप में एक एवरेज वो निकालती है। ठीक है, उसका एक एवरेज जेस्टेशनल एज निकालेगी कि डेट से LMP, उसका डेट से जेस्टेशनल एज इतनी है और इससे कितनी निकलती है। फिर फीटल वेट एक निकलेगा और EDD क्या निकलेगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इस केस में जो डेट से है वही इसमें हो रही है। ठीक है, अगर डेट से और उनमें 4 हफ्ते का डिफरेंस है तो हो सकता है कि बेबी IUGR हो, ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो, बच्चे की ग्रोथ कम हो। या फिर हो सकता है पेशेंट अपनी डेट भूल गई हो। अगर पेशेंट को डेट ठीक से याद है तो हो सकता है कि IUGR हो। और जो EDD निकालते हैं एक्सपेक्टेड डेट, वो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से बेस्ट निकलती है, जो शुरुआत के टाइम किया जाए। फिर इसमें बच्चे के हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो उसमें आ गई है। किडनीज़ में भी PUG ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, पेल्विकली सेल, तो ठीक है। फिर उसके बाद ये रंगीन अल्ट्रासाउंड का इंटरप्रिटेशन है। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी। ये रंगीन अल्ट्रासाउंड में, कलर अल्ट्रासाउंड में, डॉपलर में ये सब रेजिस्टेंस इंडेक्स और PI पल्सेटैलिटी इंडेक्स पढ़े जाते हैं। फिर CP रेशो निकाला जाता है, सेरिब्रो प्लेसेंटल रेशो। तो आप सब लोग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस यानी कि पेट का बच्चे का सरकमफ्रेंस, तो वो ज़्यादा कम तो नहीं है। फीमर लेंथ, फीमर जो हिप बोन के नीचे हड्डी होती है। ठीक है, फिर बच्चे का वेट, EDD निकालिए, प्लेसेंटा का लोकेशन, लाई लॉन्गिट्यूडनल। लाई लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा है बच्चा। प्रेजेंटेशन सेफेलिक, सेफेलिक बोलते हैं सिर को, तो मतलब सिर ही नीचे है, प्रेजेंट कर रहा है। अगर ब्रीच प्रेजेंट कर रहा है मतलब बच्चा उल्टा है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है। तो इम्प्रेशन, सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, लाइव भी है। इंट्रायूट्राइन मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है, यूट्रस के अंदर है, इतने हफ्ते से है। और इसका लाइकर जैसे इस केस में दे रखा है, माइल्ड ओलाइगोहाइड्रोम्यूज विद IUGR। ओलाइगोहाइड्रोम्यूज मतलब पानी कम है, और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। तो एनिमली स्कैन होता है, वो तो 18 से 20 हफ्ते के अराउंड होता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा जो बेसिक है,
जैसे इसमें सारे पैरामीटर्स एक दूसरे से करस्पॉन्ड कर रहे हैं। बीपीडी, एसी, फीमर लेंथ, ये सब प्लस माइनस 1 और 2 वीक्स रहते हैं। ये सब ऑलमोस्ट एक से आ रहे हैं। अगर इनमें से सपोज़ बीपीडी अब नॉर्मल है, एसी किसी में कम है, फीमर लेंथ और बीपीडी बराबर है, ठीक है, या बीपीडी ज़्यादा है, तो कुछ एनोमलीज हो सकती हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में आप मुझसे और बातें भी पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।